Physics class 11th NCERT, third chapter, which is motion along straight line. So in this, a player throws a ball upward with the initial velocity of 29.4 meter per second. First part, what is the acceleration? What is the direction of acceleration during the upward motion of ball? तो अपन जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जब आप किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो एक्सेलरेशन की जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? दैट इज वर्टिकली जी डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन में कितना आएगा? दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन. हाईएस्ट पॉइंट पे अपन जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट में जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, लेकिन एक्सेलरेशन वुड बी सेम, दैट इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सी पार्ट में क्या पूछ रहा है? चूज द एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 टू बी लोकेशन एंड टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे आपको क्या मानना है? x इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0. तो आपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट से आपको क्या करना है? x इक्वल टू 0 एज्यूम करना है. नाउ पोल हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव हो गई. नाउ गिव द साइन ऑफ पोजीशन. तो जब पार्टिकल नीचे आएगा तो पोजीशन क्या होगी? अगर ये x इक्वल टू 0 है और डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो ये जो x आएगा वो कितना आएगा? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3. तो जो पोजीशन आएगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 0. वेलोसिटी जब पार्टिकल नीचे आएगा तो पार्टिकल जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 जब पार्टिकल नीचे आएगा. एक्सेलरेशन अपन जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g. तो एक्सेलरेशन का जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव माना है. जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेस देन 0. क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है. टू व्हाट हाइट इज द बॉल राइजेस एंड आफ्टर हाउ मच टाइम इट रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे. डी पार्ट के लिए अपन को क्या करना है? एच मैक्सिमम निकालना है. तो एच मैक्सिमम के लिए अपन क्या यूज करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s इन वाई डायरेक्शन में. तो ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं. वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as 0. फाइन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई. इनिशियल कितनी दे रखी है अपन को? 29.4 का होल स्क्वायर प्लस 2. अगर ऊपर पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन आएगा -9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? एच मैक्सिमम. तो इसका मतलब जो एच मैक्सिमम है वो कितना आएगा? एच मैक्सिमम इज इक्वल टू 29.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8. दिस वुड बी योर एच मैक्सिमम. एंड सेकेंड पार्ट इज योर टाइम. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy अपॉन ay दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 29.4 अपॉन एक्सेलरेशन दैट इज 9.8. तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा.